12 मार्च 1993 का दिन था। मुंबई की सड़कों पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लोग अपने काम पर जा रहे थे, शहर अपनी रफ्तार में था। सर, एक अहम सूचना आई है। कितनी गंभीर है? यह सामान्य इनपुट नहीं लगता। जानकारी अलग अलग स्रोतों से आ रही थी, लेकिन कोई भी पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहा था। कुछ जुड़ नहीं रहा, या हम जोड़ नहीं पा रहे। जांच के लिए रख दीजिए सर। समय कम हो सकता है। पक्का सबूत चाहिए, शक नहीं। असामान्य कार्गो, सुरक्षा जांच से बाहर। यह रिपोर्ट तुरंत ऊपर जानी चाहिए। रिपोर्ट ऊपर पहुंची, देखी गई और फिर जांच के लिए अलग रख दी गई। अगर यह सही है तो हमारे पास समय बहुत कम है। हर एजेंसी अपने अपने दायरे में काम कर रही थी। टुकड़े हैं, तस्वीर नहीं। सर, कोई एक केंद्र होना चाहिए। मार्च करीब आता गया और संकेत बढ़ते गए। हम कुछ मिस कर रहे हैं। 12 मार्च। मुंबई अपनी सामान्य रफ्तार में चल रही थी। सर, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं। दोस्तों, बात है 12 मार्च 1993 की, जब मुंबई की सड़कों पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लोग अपने काम पर जा रहे थे, शहर अपनी रफ्तार में था। लेकिन सच ये है कि इस दिन होने वाला धमाका सिर्फ इमारतों को नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करने वाला था। और सबसे डराने वाली बात यह थी कि इससे पहले एक चेतावनी आई थी, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। कुछ हफ्ते पहले मुंबई पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास एक अहम सूचना पहुंची थी। यह कोई सामान्य इनपुट नहीं था। इसमें साफ संकेत था कि तस्करी के रास्तों से कुछ असामान्य सामान शहर में लाया जा रहा है। और यह केवल आम अवैध सामान नहीं था। जानकारी अलग अलग स्रोतों से आ रही थी। कहीं समुद्री रास्तों पर संदिग्ध गतिविधि की खबर थी, कहीं नए चेहरों के अचानक सक्रिय होने की बात सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स में नाम तक थे, लेकिन समस्या ये थी कि कोई भी एजेंसी इन टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर नहीं देख पा रही थी। फाइलें आगे बढ़ीं, नोट्स शेयर हुए, लेकिन किसी ने इसे तत्काल खतरा नहीं माना। सिस्टम में एक तरह की सुस्ती थी, जैसे सबको लग रहा हो कि यह भी एक सामान्य अलर्ट है जो समय के साथ खत्म हो जाएगा। इसी बीच महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में रात के अंधेरे में कुछ लैंडिंग्स हो रही थीं। आधिकारिक रिकॉर्ड में कुछ नहीं था, लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ अधिकारियों को शक जरूर हुआ। एक जूनियर अधिकारी ने रिपोर्ट दी। उसने बताया कि असामान्य कार्गो उतारा जा रहा है और सुरक्षा जांच को दरकिनार किया जा रहा है। रिपोर्ट ऊपर पहुंची, देखी गई और फिर जांच के लिए अलग रख दी गई। जांच जो कभी पूरी ही नहीं हुई। उधर इंटेलिजेंस यूनिट्स के पास भी अलग अलग संकेत जमा हो रहे थे, लेकिन तालमेल की कमी ने सब कुछ बिखेर दिया। कोई एक केंद्र नहीं था जो सारी सूचनाओं को जोड़कर स्पष्ट खतरे की तस्वीर बना सके। हर एजेंसी अपने अपने दायरे में काम कर रही थी, और जब सिस्टम बंट जाता है तब सबसे बड़ा खतरा वही बनता है जो सामने होते हुए भी नजर नहीं आता। मार्च करीब आता गया और कुछ और संकेत सामने आए। कुछ वाहनों में बदलाव किए जा रहे थे, छुपे हुए कंपार्टमेंट्स के साथ। कुछ लोगों के वित्तीय लेन देन अचानक बढ़ गए, लेकिन उन पर नजर नहीं रखी गई। क्यों? क्योंकि हर संकेत अपने आप में पक्का सबूत नहीं था, और सिस्टम को सिर्फ पक्के सबूत चाहिए थे, शक नहीं। फिर आया वो दिन, 12 मार्च। मुंबई अपनी सामान्य रफ्तार में चल रही थी। दफ्तर खुल रहे थे, स्टॉक एक्सचेंज में हलचल शुरू हो रही थी, और फिर एक जोरदार धमाका, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में शहर के अलग अलग हिस्सों में धमाके होने लगे। लोग समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। ये कोई एक घटना नहीं थी, ये एक सुनियोजित हमला था। बॉम्बे ब्लास्ट्स ने सिर्फ इमारतों को नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे को भी तोड़ दिया। और जब हालात थोड़े शांत हुए तो सबसे बड़ा सवाल सामने आया, क्या इसे रोका जा सकता था? जांच आगे बढ़ी और एक सच्चाई बार बार सामने आई। चेतावनियां थीं, सूचनाएं थीं, संकेत थे, लेकिन कार्रवाई नहीं थी। सिस्टम ने या तो उन्हें हल्के में लिया या समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी। एक समीक्षा में सामने आया कि अगर अलग अलग एजेंसियों के पास मौजूद सूचनाओं को समय रहते जोड़ा जाता तो एक साफ पैटर्न दिख सकता था। एक ऐसा पैटर्न जो सीधे इस हमले की ओर इशारा करता। लेकिन हकीकत यह थी कि कोई उस पैटर्न को देख ही नहीं पाया।
क्योंकि सिस्टम में संवाद की कमी थी, अधिकार क्षेत्र की सीमाएं थीं, और सबसे बड़ी बात, जिम्मेदारी तय नहीं थी। कौन फैसला लेगा, कौन जोखिम उठाएगा, और जब तक ये तय होता तब तक देर हो चुकी थी। कुछ अधिकारियों ने बाद में माना कि उन्हें शक था, लेकिन उनके पास कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था। कुछ ने कहा कि उन्होंने जानकारी आगे बढ़ाई, लेकिन जवाब नहीं मिला, और कुछ को लगा कि ये ज्यादा प्रतिक्रिया देना होगा। ज्यादा प्रतिक्रिया का डर कम प्रतिक्रिया की त्रासदी बन गया। ये सिर्फ इंटेलिजेंस की विफलता नहीं थी, ये पूरे सिस्टम की विफलता थी। एक ऐसा सिस्टम जहां जानकारी तो आती है, लेकिन उसकी गंभीरता नहीं समझी जाती, जहां चेतावनियां मिलती हैं, लेकिन उन पर तुरंत काम नहीं होता, जहां हर कोई अपना काम करता है, लेकिन कोई पूरी तस्वीर का जिम्मेदार नहीं होता, और जब सिस्टम में दरारें होती हैं तो दुश्मन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो सिर्फ उन दरारों का फायदा उठाता है। इस घटना के बाद बहुत कुछ बदला। एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने की कोशिश हुई, नियम बदले गए, लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है। अगर वो पहली चेतावनी गंभीरता से ली जाती, अगर वो रिपोर्ट नजरअंदाज ना होती, अगर अलग अलग संकेतों को समय पर जोड़ा जाता, तो क्या 12 मार्च का दिन अलग होता, या फिर सिस्टम की ये कमजोरी इतनी गहरी थी कि नतीजा वहीं रहता। इतिहास जवाब नहीं देता, वो सिर्फ आईना दिखाता है, और 1993 ने एक सच्चाई साफ कर दी। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वो नहीं होता जो छिपा होता है, बल्कि वो होता है जिसे हम देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर और भी ऐसी रोचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए।